म्यूचुअल फंड्स क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। बहुत लोगों को म्यूचुअल फंड्स कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, अच्छा रिटर्न्स देती है, हमें लगता है कि वो सब हमें समझ में नहीं आता और स्टॉक मार्केट रिस्की है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उसके बेसिक्स को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। इसे मैनेज करने के लिए कंपनी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर उसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। बदले में आपको कुछ यूनिट्स दिए जाते हैं। इन यूनिट्स की कुछ वैल्यू रहती है, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, इन शॉर्ट एनएवी। जब म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है, एनएवी भी बढ़ती है, और जब पोर्टफोलियो की वैल्यू घटती है, एनएवी घटती है। आपको यहाँ स्टॉक्स को खरीदने की या बेचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे फंड मैनेजर संभालता है। इसके लिए वो आपसे छोटी सी फीस चार्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप एक म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, यानी कि एनएवी 10 रुपए। इसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिलती है। अगर एनएवी की वैल्यू 11 रुपए बनती है, तब आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़कर 1100 रुपए बन जाती है। अगर एनएवी की वैल्यू 9 रुपए बनती है, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट घटकर 900 रुपए बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 1000 की थी, लेकिन ये तो 900 बन गए। लेकिन यहीं पे आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट ले सकते हैं। अब आप फिर से जब 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। मतलब जब फ्यूचर में एनएवी फिर से बढ़ता है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ेगा। इसी तरह एवरेज होकर लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की 2 तरीके हैं, लमसम और एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जब आप एक साथ इकट्ठा पैसा किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुण एक बार में 50,000 रुपए किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो ये अरुण के लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दूसरी तरफ एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम एवरी वीक या एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुण अगर 5000 रुपए मंथली किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो ये मंथली एसआईपी कहलाएगी। अब सवाल ये आता है कि कौन सा बेहतर है, लमसम या एसआईपी? आपकी इन्वेस्टमेंट तब बेहतर कहलाएगी जब इसमें कम रिस्क हो, ज्यादा रिटर्न हो और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाती हो। चलिए अब दोनों के एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कौन सा बेटर है। मान लीजिए 2008 की शुरुआत में आप लमसम में 50,000 रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त स्टॉक मार्केट पॉजिटिव आउटलुक में था। तब सब लोग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। न्यूज में पॉजिटिव बातें चल रही थी, इकोनॉमिक स्ट्रांग दिख रही थी। लेकिन अचानक सितंबर 2008 में एक भयानक क्रैश आया। उस समय आप घबरा गए होते, क्योंकि इन्वेस्ट किया गया 50,000 रुपए गिरकर 20,000 से भी कम हो चुकी होती और आप इमोशन में आकर लॉस में भेज दिए होते। अगर फिर भी आप इमोशन कंट्रोल करते और पैनिक ना होते और इन्वेस्टेड अमाउंट को 10 साल तक होल्ड करते, तो आपको ईयरली 5.6% की CAGR मिलती और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 86,000 बन चुकी होती, यानी कि 36,000 की रिटर्न, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम माना जाता है, क्योंकि इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन ही लगभग 7% है। अगर आपने 2008 में इन्वेस्ट ना करके 2009 की शुरुआत में 50,000 रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता और 10 साल तक होल्ड किया रहता, तो CAGR रिटर्न 13.5% मिल जाता। 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा रिटर्न मिल चुका होता, क्योंकि 2009 में मार्केट बहुत नीचे था। इनफैक्ट उसके नीचे फिर कभी मार्केट गई ही नहीं। इसीलिए जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको सही वक्त पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब मार्केट जब नीचे रहता है तब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट को टाइम करने में फेल हो जाते हैं। अब देखते हैं एसआईपी के एग्जांपल। अगर आपने 2009 के शुरुआत से एक मंथ भी मिस किए बिना 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी किया होता, तो 13.5% CAGR के हिसाब से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख से भी ज्यादा बन चुका होता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2009 का एग्जांपल लिया है और CAGR रिटर्न दोनों लमसम और एसआईपी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। चलिए एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। किरण हर महीने 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट करता है, जिसमें सालाना रिटर्न 7% है, यानी कि महीने का 0.58%। और एक तरफ किशन हर महीने 10,000 रुपए निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें अलग अलग महीने के अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, जो नेगेटिव रिटर्न्स को भी इंक्लूड करता है। और इसका एवरेज रिटर्न निकल कर आता है 5.34%। ये निफ्टी इंडेक्स के 2022 ईयर के रिटर्न्स है। अब आपको लग रहा होगा साल के एंड में किरण का इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट किशन के अमाउंट से ज्यादा होगा, लेकिन नहीं। एट द एंड
किरण के पास 1,24,649 रुपीस होगा और किशन के पास 1,26,065 रुपीस होगा, जो किरण के अमाउंट से भी ज्यादा। लेकिन ये कैसे हुआ? यही होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट डाउन होता है आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं और जब अप होता है आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे आपका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट एवरेज हो जाता है। इस वजह से आपको लॉन्ग टर्म में कम रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। एफडी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ रिटर्न्स ऊपर नीचे नहीं होता, एक ही कांस्टेंट लाइन से ऊपर जाता है। और यहाँ आपको छोटा डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ 1 साल का ही कैलकुलेशन किया है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तब ये डिफरेंस लाखों में बन जाती है। इसीलिए जब हम एसआईपी करते हैं तब हम XIRR देखते हैं, ना कि CAGR। तो इन सब एग्जांपल से हम ये निकाल सकते हैं कि एसआईपी लमसम के मुकाबले बेहतर है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये है, अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आपके पास मार्केट को एक्टिवली एनालाइज करने का टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है। याद रखिए, इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट टाइम इन द मार्केट। मतलब मार्केट में कब इन्वेस्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब तक इन्वेस्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपके पैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसा बनाएगा। जब आप कुछ ना करते हैं तब भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको पैसा मिलता रहेगा और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आने वाले समय में ऐसे ही इन्वेस्टिंग के बारे में वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप इन्वेस्टिंग, कीप स्माइलिंग।